दोस्तों लगभग 15 महीने लंबी चली वॉर के बाद फाइनली इजराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर और हॉस्टेज अग्रीमेंट साइन हो गया है। ये डील फाइनलाइज हुई है दोहा में और इस डील के निगोशिएशंस में इजराइल और हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा इन्वॉल्व थे यूएसए, इजिप्ट और कतर के भी लोग। 19 जनवरी से ये डील इफेक्ट में आ गई है। हमास ने इजराइल के 3 फीमेल हॉस्टेजेस को फ्री कर दिया है और इजराइल ने उसके बदले 90 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया है। दोस्तों इस डील के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा इजराइल और हमास की वॉर के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, पर फिलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में इजराइल और हमास के बीच में जो लेटेस्ट वॉर एपिसोड हुआ है उसके बारे में। ये वॉर शुरू हुई थी लगभग 15 महीने पहले अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने गाज़ा के सिक्योरिटी बैरियर को ब्रेक करके इजराइल पर अटैक किया था। इस अटैक में लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों शामिल थे, और 250 लोगों को हमास ने हॉस्टेज बना लिया था। इस ऑपरेशन को हमास ने नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, और इसकी वजह हमास ने बताई थी इजराइल की पॉलिसीज़, गाज़ा स्ट्रिप का ब्लॉकेड और अल अक्सा मॉस्क का डेसेक्रेशन। इसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया रिटेलिएशन में। शुरुआत एरियल बॉम्बार्डमेंट से हुई और मार्च 27 तक उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन भी लॉन्च कर दिया। तब से लेकर अब तक गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार लगभग 46,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। कई लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। गाज़ा स्ट्रिप तहस नहस हो चुकी है। बहुत ही ख़राब हालात हैं। इसके अलावा इस वॉर में इजराइल और हमास के अलावा और भी कुछ रीजनल पार्टीज शामिल हो गई थी, जैसे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, लेबनान से हिजबुल्लाह, हाउथीज यमन से, और ईरान का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में होने लगा था। यानी एक फुल ब्लोन क्राइसिस मिडिल ईस्ट में बनता जा रहा था। दोस्तों हमास एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाज़ा स्ट्रिप पे पिछले 2 दशकों से शासन कर रहा है। हमास का एस्टैब्लिशमेंट 1987 में हुआ था बाय अ पैलेस्टीनियन क्लरिक शेख अहमद यासिन। हमास एक एक्रोनियम है जिसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, विच बेसिकली मीन्स इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये इजराइल का विरोध करता है और इसका मानना है कि ये एक पैलेस्टीनियन लैंड है जिस पर इजराइल ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। हमास को यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, कनाडा और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। 2007 में हमास ने फतह पार्टी से सत्ता छीन कर गाज़ा पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। तब से हमास गाज़ा स्ट्रिप को रूल करता है और फतह पार्टी जो है वो वेस्ट बैंक एरिया में अपना कंट्रोल रखती है। अब बात करते हैं इस डील की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये डील 3 फेजेज में स्ट्रक्चर की गई है और हर फेज 42 डेज यानी लगभग 6 वीक्स लंबा है। फर्स्ट फेज में हमास 33 हॉस्टेजेस रिलीज करेगा इजराइल के, और उसके बदले में इजराइल पर हॉस्टेज 30 से 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाज़ा के सेंट्रल एरिया से निकल के एजेस में बफर जोन पे जाकर के सेटल होगी, और इसके लिए मैप्स अग्री किए जा चुके हैं। इसके अलावा फाइटिंग पॉज हो जाएगी और एड ऑपरेशंस रिज्यूम होंगे। सेकंड और थर्ड फेज में क्या होगा इस पर इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इसके लिए निगोशिएशंस फर्स्ट फेज के दौरान ही चलना शुरू होगा। इनफैक्ट फर्स्ट फेज के 16th डे पे सेकंड फेज के लिए निगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड फेज में अभी सहमति ये बनी है कि जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं हमास उनको रिलीज़ करेगा और इजराइल भी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा, और इजराइल की फोर्सेस गाज़ा से कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगी सेकंड फेज में। फिर थर्ड फेज में क्या होगा? थर्ड फेज में ये होगा कि जो डेड बॉडीज़ हैं हॉस्टेजेस की उनको सौंपा जाएगा दोनों तरफ से, और उसके अलावा गाज़ा पे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कतर एंड इजिप्ट। दोस्तों अब बात करते हैं उन की इवेंट्स और डेट्स की जो हिस्सा बने इस डील का। सबसे पहले इस डील का प्रपोजल 31 मई 2024 को जो बाइडेन ने आउटलाइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ इजराइल, और इसी के बेस को यूज़ करके इस डील को 8 महीने बाद स्ट्रक्चर किया गया। 31 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जब हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये की डेथ के बाद टॉक्स को सस्पेंड कर दिया गया। 17 अक्टूबर को इस्माइल हानिये के सक्सेसर याह्या सिनवार को भी असैसिनेट कर दिया गया, जिसके बाद जो बाइडेन ने कहा था दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर, यानी ये जंग के अंत की शुरुआत है। 9 नवंबर में कतर ने अपना मीडिएशन सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि इजराइल और हमास को अपनी पोजीशन से बदलने की ज़रूरत है। 27 नवंबर को क्या हुआ? 27 नवंबर को इजराइल और लेबनान के बीच में सीज़ फायर डील अग्री हो गई, जिससे 13 मंथ ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया और इजराइल और हमास के बीच डील होने की संभावनाएं बढ़ गई। 2 दिसंबर को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले यानी 20 जनवरी 2025 से पहले हॉस्टेजेस रिलीज हो जाने चाहिए, अदरवाइज
बड़ी व्यापक लेवल पे तबाही हो सकती है। हमास को एक बड़ी स्टर्न वार्निंग मिली, जिससे डील को एक्सपेडाइट करने में और आसानी हो गई। इसके बाद 15 जनवरी 2025 को कतर ने फाइनली अनाउंसमेंट किया कि दोनों तरफ से डील्स पे सहमति बन गई है। 17 जनवरी को इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया और 19 जनवरी से ये डील इन इफेक्ट आ गई, जब प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ। दोस्तों, ये सीज फायर डील कितनी सक्सेसफुल होगी, इसको लेकर के बहुत सारी अटकलें और आशंकाएं हैं, पर फिलहाल गाज़ा में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिडल ईस्ट में उठा तूफान कुछ हद तक थमसा गया है। इस वीडियो का अंत करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इजराइल का क्रिएशन कौन से साल में हुआ था?